क्या आप पर एफआईआर दर्ज हो गया है? क्या आप पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है? आप घबराए हुए हैं? तो आप बिल्कुल ना घबराएं। यदि आप पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है तब भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं ये जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप आने वाले दिनों में या आप पर एफआईआर दर्ज हुआ है तो आप जेल नहीं जाएंगे, इस बात की पूरी संभावना है। जब आप पर एफआईआर दर्ज होता है तो कोई भी व्यक्ति अचानक से डर जाता है, लगता है कि पता नहीं अब जेल चल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, तो कोई भी शक्ति आपको सलाखों के पीछे नहीं धकेल सकती है, क्योंकि हमारे संविधान ने समाज के पैदान पर, अंतिम पैदान पर बैठे हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी देता है। तो आज अब हम बात करेंगे कि जो अब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, प्राथमिकी दर्ज हुआ है, तो जो 24 घंटा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपको क्या करना है तत्कालिक रूप में और क्या नहीं करना है। अब है कि क्या करना है। सबसे पहले जो है, आपको कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति ने आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया है और उस प्राथमिकी में आपके ऊपर गैर जमानती या जमानती धाराएं लगाई गई है। ये तभी पता चलेगा जब आप एफआईआर की कॉपी देखेंगे। तो सवाल उठता है कि क्या एफआईआर की कॉपी निकालने में कितना पैसा खर्च होगा, या फ्री में मिलेगा, या क्या होगा। जो नया जो है, जिसको कभी केस मुकदमा से पाला नहीं पड़ा है, उसको कुछ जानकारी नहीं रहता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि BNSS 173 उपधारा 2 के तहत यह प्रावधान है कि आप फ्री में, आपके ऊपर जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसकी कॉपी आप ले सकते हैं। अब यहाँ यह सवाल होता है कि क्या जब मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है तो क्या मैं खुद उस एफआईआर की कॉपी लेने के लिए थाने में जाऊं? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि जिस शख्स ने आपके ऊपर केस किया है वो क्या क्या धाराएं लगाई गई है, गैर जमानती है या जमानती धाराएं हैं। यदि आप थाने में जाते हैं, आपके ऊपर गैर जमानती धाराएं लगाई गई है, तो हो सकता है कि पुलिस आपको अपनी कस्टडी में ले ले, गिरफ्तार कर ले। इससे बचने के लिए आपको सबसे सहज और सरल उपाय यह है कि जब आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई है, केस दर्ज हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आप वकील के बिना केस नहीं लड़ सकते हैं। तो बाद में जो आप वकील साहब को हायर करेंगे, उससे अच्छा है कि आप तत्काल में इसकी सूचना अपने वकील साहब को दें और उनसे कहें कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और वकील से किसी भी बात को छुपाना नहीं है। सारा सही सही जानकारी दे, तभी आपका सही इलाज होगा। तो अब है कि वकील साहब जाकर एफआईआर की कॉपी थाने से बहुत आसानी से, बहुत आराम से लेकर आ जाएंगे। अब है कि उसकी गहनता से एनालिसिस होगा, उसकी गहनता से जांच करेंगे कि क्या इसमें गैर जमानती या जमानती धाराएं लगाई गई हैं। यदि गैर जमानती धाराएं लगाई गई है तो आपको अब क्या है कि आप अरेस्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे संविधान ने, हमारे कानून में यह प्रावधान है, BNSS 482 के तहत आप अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकते हैं माननीय न्यायालय के समक्ष। अब न्यायालय, माननीय न्यायाधीश, माननीय न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपकी याचिकाओं को खारिज कर देता है या फिर है कि उसको, आपको बेल दे देता है। तो आप
बेहिचक एकदम टेंशन फ्री होकर गैर जमानती धारा लगा है या जमानती लगा है, आप जो है ये अग्रिम जमानत के लिए याचिका दें। और अगर आप सही मायने में आपने क्राइम नहीं किया है, आप ईमानदार हैं, आपको फंसाया गया है, तो जज साहब भी उस बात को समझते हैं और आप जो है जो वकील साहब का चयन करें बिल्कुल सोच समझकर तेज तर्रार करें, ताकि कहीं भी मामला फंसने न पाए और बहुत आसानी से आपको जो है बेल मिल जाए। अब है कि भाई बेल मिल गया, तो जब आपको बेल मिल जाता है तो आप बिंदास होकर अपना कॉलर उठा के कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बेल लिए हुए हैं। आप थाने के सामने जा सकते हैं, थाने के बगल से गुजर सकते हैं, या थाने में जाकर भी आप बातचीत कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन आपका पड़ोसी या कोई जानने वाला आपके ऊपर जो है केस कर दिया। अब सवाल उठता है कि जिसने केस किया और जिसके कारण आप इतना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान हुए, तो फिर क्या उसको सजा मिलेगी? आपने जो खोया, आप जो प्रताड़ित हुए, तो हमारे जो है कानून में यह प्रावधान है कि अगर बेवजह गलत मोटिव से आपको फंसाने के लिए आप पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो वो व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। BNSS 226 धारा के तहत उसको जो है क्या होगी, सजा होगी। तो आप उस व्यक्ति को अगर चाहेंगे तो उस पर मामला दर्ज करके, उस पर प्राथमिकी दर्ज कर कर, जो आपको फंसाया था, आपको बिना बेवजह आपको परेशान किया था, अब उसको बोलेंगे कि देखो अब उसको जेल भेज सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप जेल भेजेंगे या उसे इसी तरह छोड़ देंगे गलती समझकर। ये आप पर पूरी तरह निर्भर करता है। मोटा मोटी जो है आप समझ गए होंगे कि अगर आप पर प्राथमिकी दर्ज होता है तो क्या करें और क्या ना करें। यदि आपको लगता है कि और किसी टॉपिक पर और किसी विषय पर वीडियो चाहिए या जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उस वीडियो को लाने का यथाशीघ्र प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।